राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढकरानी स्थानीय प्रशासन की नजरे करम के इंतजार में शिक्षा का एक मंदिर। विकास नगर ढकरानी का यह स्कूल नन्हे मुन्नों की सेहत के नजरिए से बेहद खतरनाक है। स्कूल के चारों तरफ फैली गंदगी इस्तेमाल किए हुए कंडोम अश्लीलता की नंगी तस्वीर जाहिर करता है। यही नहीं, स्कूल की दीवारों पर लिखी बेहुदा इबारतें किसी की दिमागी गंदगी का प्रमाण है। स्कूल अहाते में मृत कुत्ते का शव कई सवाल खड़े करता है। स्कूल प्रशासन द्वारा बताई गई बातों से महसूस हुआ कि सारी समस्याओं चलते बच्चों को अस्वस्थ माहौल में स्वस्थ शिक्षा प्रदान करना वास्तव में बड़ा भारी काम है। स्कूल के बदतर हालात देखकर कई बड़े सवाल खड़े हुए। स्कूल प्रशासन के बेबसी भरे जवाब समस्याओं को उजागर करने वाले थे। समाधान को लेकर स्कूल प्रशासन लाचार दिखाई दिया। अब ऐसी परिस्थितियों में जिस शिक्षा के मंदिर में हमारे देश का भविष्य तालीम और तरबियत हासिल करता हो, उस जगह की यह दुर्दशा तौबा तौबा। स्कूल प्रशासन को सुनने के बाद अब तय कौन करेगा कि विद्यालय की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी है? जनप्रतिनिधियों की, स्थानीय प्रशासन की, फिर शिक्षा विभाग की, या फिर उन नन्हे मुन्नों के अभिभावकों की जो इतनी अश्लीलता और गंदगी को रोज निहार कर नजरअंदाज करते रहे? सही बात तो यह है कि सोते हुए लोगों को जगाया जा सकता है, किंतु जागते हुए लोगों को जगाना बड़ा मुश्किल भरा काम है। हमने कोशिश जरूर की है। देखना यह है कि अब जागता कौन कौन है? जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन या आमजन? राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढकरानी विकास नगर में हम तो कई वर्षों से यहाँ पर तैनात हैं, पढ़ा रहे हैं, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समय समय पर ऐसी परेशानियाँ बीच में हमें झेलनी पड़ती हैं कि जैसे अभी फिलहाल में ही यहाँ पर एक डॉगी किसी ने डाल दिया था मार करके कल, और उसके बाद यहाँ पर अनाप दीवारों पर लिखते रहते हैं लोग गलत सलत, जिससे कि हमें बड़ी परेशानी होती, कष्ट होता है। और साथ में यहाँ पर जो है स्कूल की छुट्टी होने के उपरांत असामाजिक तत्व आकर के यहाँ हमें बिल्डिंग को दीवारों पे कुछ लिखते हैं। कभी यहाँ पर नशे करते हैं, बोतल वगैरह यहाँ मिलती है, बॉटल मिलती है यहाँ पर, और इस तरह के चीज़ें पाई जाती हैं जिनसे हमें जो है फिर यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी तो हमारे पास है नहीं। वो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है ये तो अब हम कैसे मैनेज करें? तो उसके लिए हमारे लिए बड़ी समस्या हमें झेलनी पड़ती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को हमने जब भी कहा है तो वो उनको पास समय या तो होता नहीं है, या अगर वो अपने इस तरह से कुछ कोशिश करते भी हैं तो उसके बाद फिर वो फिर से हमारे कुछ दिनों बाद फिर से ऐसी घटनाएं हमारे सामने आने लगती हैं। अब जैसे ये विद्यालय का कुछ समय पहले जो है प्रोजेक्ट उत्कर्ष में ही विद्यालय में वो लगाए गए थे झूले वगैरह, तो उसमें भी भारी लगाने होते हैं क्योंकि आउटडोर गेम्स में आते हैं। तो अब इसमें हमें यहाँ पर भी परेशानी झेलनी पड़ती है कि यहाँ पर ये अचानक से कोई भी आ जाता है और इस पर जो है इसका मिसयूज़ करते हैं बाद में छुट्टी के उपरांत। आपत्तिजनक सामग्री यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि जो अब हम उसका नाम कैसे लें, आप अपनी वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित कर दीजिएगा, जिससे कि अब छोटे बच्चे हैं, हमें किस तरह से मैनेज करना पड़ता है। वहाँ पे सफाई कर्मचारी कोई है नहीं, हमें खुद वो इस तरह से सामना करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को उठाने। हमारी मांग तो यही है कि यहाँ पर इस तरह से ना हो, ये लोग जो हैं इनको सचेत किया जाए। हमने अपने इस तरह से पुलिस बल में, पुलिस प्रशासन में, पुलिस थाने में भी दे दी है, रिपोर्ट दे रखी है। वो भी आते हैं समय समय पर, जब उनका इधर राउंड लगता है तो उस समय तो अगर कोई पाया जाता है तो उसको वो अपनी इस तरह से डरा धमकाने का काम जो उनका है वो करते ही हैं। लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो यहाँ पर, क्योंकि छुट्टी के बाद तो स्कूल खुला ही है, कोई यहाँ पे वो मतलब छुट्टी के बाद तो प्रांगण इसका खुला ही रहता है, कोई यहाँ पर आता भी है तो उसके लिए कोई चौकीदार नहीं की व्यवस्था तो होती नहीं है। लेकिन उसकी परेशानी हमें झेलनी पड़ती है कि जैसे यहाँ पर दीवारों पर गलत लिखा रहता है, कई बार ऐसे स्लोगन लिखे रहते हैं कि जो हम बोल भी नहीं सकते, और फिर उनको हमें अपने समय के हिसाब से ठीक कराना भी पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है उसको। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ के लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, यहाँ के प्रतिनिधियों में इस तरह की जागरूकता आनी चाहिए कि जो यहाँ की इस तरह की परेशानी जो हमें सामना करना पड़ता है ऐसी यहाँ पर विद्यालय में ना हो। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है ढकरानी में। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ है कि ये जो यहाँ पर आए दिन गंदगी बहुत हो जाती है। मेन जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा कि स्कूल का कैंपस लगता ही नहीं है कि स्कूल का कैंपस है, खुला है, गंदगी बहुत होती है, दीवारें बिल्कुल गंदी होती हैं, थूका हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, और बिल्कुल मतलब कभी कभी तो शराब की बोतलें और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ है कि यहाँ कोई भी गाड़ी लेके कभी भी घुस जाता है स्कूल कैंपस के अंदर। स्कूल चल रहा है या लंच है,
कोई ये नहीं देखता है कि स्कूल चल रहा है और स्कूल के दौरान ही जो है गाड़ी एंटर हो जाती है और कई बार उससे जो है बच्चे बचे भी हैं हमारे ना। तो मेन दो प्रॉब्लम तो हमारी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे कोई भी चीजें मतलब सेफ नहीं है। हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया था कि हम यहाँ का पता कर सके कि कौन यहाँ पे गंदगी करता है, ये कौन नुकसान पहुंचाता है इसकी बिल्डिंग को। तो वो भी सीसीटीवी का कैमरे का जो तार है वो भी कट कर लिया है ना। तो कोई चीज सेफ नहीं है। नल लगा है, नल नहीं मिले, सब चीज गायब है। मतलब ना कुछ स्कूल का जो एकेडमिक जो पोर्शन है हमारा वो भी बिल्कुल अनसेफ है इस समय यहाँ, कि ये सब जो है सुरक्षित हो। दूसरा मेन तो यहाँ पे है कि ये 4 दीवारी की पेड़ वो है पूरा हो जाए, ढंग से कवर हो जाए, हमारा स्कूल का एरिया जो है स्कूल का पूरा कवर हो जाए और सेफ रहे हमारा ये ना। और जो असामाजिक तत्व जो हमारे स्कूल में जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कई बार कंप्लेन की है लेकिन आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। गलत चीजें पाई जा रही हैं वो बहुत ज्यादा होती है और कंप्लेन भी कई बार कर दी गई लेकिन आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर शाम के समय छुट्टी, हाँ मतलब कुत्ता मरा हुआ था, लेकिन ये जो है ये 1 दिन पहले से होगा लेकिन स्कूल कैंपस में जानबूझ के डाला गया। और फिर उसको बुलाने के लिए भी कई बार यहाँ पे लोगों से विनती भी की गई, बुलाया भी गया, लेकिन 2 दिन तक यहाँ अभी तक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, अभी तक भी जो है उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। और ये जो इस समय होता है कि बदबू आती है, बच्चे को खाना खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि दिन में मिड डे का मील हो जाता है, कल भी हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ भी संभव नहीं हुआ और आज का दिन भी लगा हुआ है पूरा ना।